हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर। स्ट्रक्चरली हम लोग बिल्डिंग को पहले तो ये बात करेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चरली अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सुपर स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके थ्रू हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट्स को कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब स्ट्रक्चर की। सब स्ट्रक्चर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है हम लोग उसे कहते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल के नीचे वाले पार्ट को हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इससे यहाँ पर एक बात ये बिल्कुल क्लियर हुई थी कि अगर हम लोग सब स्ट्रक्चर्स में बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बिल्डिंग कंपोनेंट्स नहीं आने वाले, क्योंकि ग्राउंड के लेवल के नीचे जब हम लोग जाते हैं बिल्डिंग में तो वहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है अपनी फाउंडेशन। अब बेसिकली फाउंडेशन का काम क्या होता है, हम लोग उसके ऊपर अगर बात करें तो फाउंडेशन जो है अपनी पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर करती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी सॉइल के ऊपर जहां पर भी हमारी बिल्डिंग प्रेजेंट है। ओके, तो फाउंडेशन, अब जब हमने बात करी कि सॉइल पर लोड ट्रांसफर करती है, अब अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इंडिया में कई सारे रीजन है जहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल्स हमारे पास होती है। ठीक है, तो फाउंडेशन को हम लोग जब अलग अलग सॉइल में अलग अलग रीजन्स में देखेंगे तो वहां पर हमारे पास फिर कई सारे फाउंडेशंस के टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन वेरी करते हैं अलग अलग तरह से अलग अलग सॉइल के अकॉर्डिंग, जहां पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है। अब बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अगर हम लोग हिंदी में और नॉर्मल भाषा में बात करें तो जो लोड सहन करने की क्षमता होती है उसकी, उसे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। अब ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि हमने कई सारी जगह पर देखी, एमपी रीजन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बियरिंग कैपेसिटी इसकी नॉमिनल होती है, बहुत बढ़िया भी नहीं होती और बहुत बेकार भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग शेलो फाउंडेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस सॉइल नहीं है हमारे पास, लूज सॉइल है, या हम लोग डेजर्ट एरिया में काम कर रहे हैं या फिर वाटर लॉगिंग्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें डीप फाउंडेशंस का यूज़ करना पड़ता है। डीप फाउंडेशंस के दो टाइप होते हैं हमारे पास, एक होता है पाइल फाउंडेशन, एक होता है वेल फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन उसी केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने बताया जहाँ पर वाटर लॉगिंग है, या अगर हम लोग इसे और आसान भाषा में समझने की बात करें तो हम कह सकते हैं जहाँ पर दलदल वाला इलाका है या रेतीला इलाका है, जहाँ पर फाउंडेशन अगर हम लोग छोटी साइज का रखेंगे जो कि हार्ड स्ट्रेटा तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी बिल्डिंग को गिरने के या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर इनकी डिटेल्स की बात करें तो हम लोग फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल असेंबली के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग आएंगे। लेकिन हम लोग पहले चलते हैं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ें बचती हैं। तो सब स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को इंक्लूड करते हैं, फाउंडेशन को। फाउंडेशन में कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे शेलो फाउंडेशन टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा स्टेप फुटिंग। नेक्स्ट हम आइसोलेटेड फुटिंग में आते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग के दो टाइप होते हैं, कॉनिकल आइसोलेटेड फुटिंग होता है, एक सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग होता है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप आता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन एंड ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फाउंडेशन को जो है टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि सॉइल की अलग अलग कैटेगरी होती है जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप्स के फाउंडेशन उसकी एसबीसी यानी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग फर्दर बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर को समझते हैं। सुपर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का क्या होता है, तो जिस पर्पज से हमने बिल्डिंग को बनाया है, बिल्डिंग बनाने के कई सारे अलग अलग पर्पज होते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं, और भी हम लोग देखें तो अलग अलग पब्लिक बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स और पब्लिक बिल्डिंग्स में। ओके, सो नॉर्मली अभी हम लोग का जो सुपर स्ट्रक्चर होगा हम लोग उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग का टाइप क्या है। ओके, अब टाइप में कोई भी हमने जितनी अभी बात करी बिल्डिंग से, किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अगर बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो सब में बेसिक कंपोनेंट्स सेम ही होते हैं। क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के? सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर से, अगर हम टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ किसी भी बिल्डिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें मिलेगी स्लैब। स्लैब क्या होता है? स्लैब हमें एक तो शेडो या शेल्टर प्रोवाइड करती है, उसके बाद जो भी हमारे पास में मूवेबल स्पेस होती है वो हमें स्लैब के अकॉर्डिंग मिलती है। तो स्लैब पर हम लोग फर्नीचर भी प्लेस कर सकते हैं, और जो भी हमारी यूज़ करने की चीज़ें, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए फर्नीचर ही हो सकता है, और मूवेबल स्पेस एक अपने को फ्लोर जो है प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद जो फ्लोर फिनिशेस हम लोग अप्लाई करते हैं वो उसके लिए भी हमारे पास स्लैब जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि हम लोग पूरा फ्लोर फिनिशेस स्लैब के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग उसको फ्लोरिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट उससे आगे चलते हैं जिस चीज़ पर हमारी स्लैब रेस्ट होती है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बीम्स के बारे में बात करना। तो बीम क्या होती है? बेसिकली बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ एनी बिल्डिंग। ओके, अब इसका वर्क क्या होता है, ये क्या काम करता है? तो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, इससे ये बात तो पता चल गई कि ये लोड ट्रांसफर का काम करता है।
ठीक है। अब क्या लोड ट्रांसफर करता है वो देखते हैं। तो स्लैब के ऊपर जो भी लोड आता है, स्लैब जो है डायरेक्ट फाउंडेशन या सॉइल पर ट्रांसफर नहीं करने वाली, पूरी बिल्डिंग पर एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना लोड ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले जो फ्लोर पर जो भी लोड आ रहा है, फ्लोरिंग का लोड होगा, फिनिशेस का लोड होगा, उसके बाद अपने फर्नीचर्स का लोड होगा। तो ये सारा लोड जो है फ्लोर अपना ट्रांसफर करेगा बीम्स के ऊपर। बीम्स क्या है, अब एग्जैक्टली ये बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर्स को हम लोग बीम कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल में हॉरिजॉन्टली प्लेस करे जाते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं किसी भी बिल्डिंग में दो तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर्स को हम लोग बीम्स कहते हैं। अब बीम्स कई सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब इनको मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर समझना चाहें तो वो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। स्टील बीम्स भी यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में हम लोग, और आरसीसी बीम्स भी यूज़ करते हैं। तो आरसीसी बीम्स तो आप लोगों ने कई जगह देखे होंगे, लेकिन अगर स्टील बीम्स की बात करें तो जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट्स वगैरह में जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पर स्टील बीम्स आपको दिखाई देंगे। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना वर्टिकल मेंबर्स या वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जिन्हें हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। अब जितना भी लोड बीम बियर कर रहा है वो बीम का लोड सारा ट्रांसफर करा जाएगा कॉलम के ऊपर। कॉलम जो है हमारे वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, जो कि एक लेवल से लेकर या एक स्टोरी का लोड जो है दूसरी स्टोरी के ऊपर वो लोग ट्रांसफर करेंगे। और कॉलम से हमारे वो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं या बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं जो कि अपना पूरा बिल्डिंग का लोड जो है फाउंडेशन पर ट्रांसफर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप अपने को पता है कि फाउंडेशन से हमारा पूरा लोड सॉइल के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।